ध्यान दो बच्चों, एनसीईआरटी के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं अब तक। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो कि 7.1 और 7.2 के फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही हैं। अदर बुक से क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे और अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन है मेरा, पहले फार्मूला समझो। a के पावर x का a के पावर x बाई लॉग a प्लस c होता है इंटीग्रेशन फार्मूला। क्वेश्चन है, प्रॉब्लम कराते जाएंगे, नोट करते जाओगे। 3 के पावर x प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन करना है हम लोग। तो इसे लिखेंगे 3 के पावर x इंटू 3 स्क्वायर dx। 9 बाहर हो गया, 3 के पावर x dx। 9 बाहर हुआ, 3 के पावर x बाई लॉग 3 प्लस c। यह क्वेश्चन हो गया। इस फार्मूला को हम यहाँ यूज कर लिए। क्वेश्चन है बाबू, dx बाई a के पावर x b के पावर x। इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है। इसे हम लोग लिख सकते हैं dx बाई ab टू दी पावर x, ab टू दी पावर माइनस x और dx हो गया इंटीग्रेशन में। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है मेरा फार्मूला, तो जो भी है ab टू दी पावर माइनस x हो जाएगा, log ab हो जाएगा, log ab हो जाएगा और x के साथ -1 मल्टीप्लाई है तो -1 इंटू में डिवाइड में होगा प्लस c। आगे बढ़ रहे हैं बाबू। क्वेश्चन है log x बेस में x dx। इस तरह सवाल दे देगा। तो सबसे पहले जानो, बेस एंगल सेम होता है तो log में बेस और एंगल और बेस सेम होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 dx। तो आ गया x प्लस c। फिर बच्चों हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं 2 के पावर log x dx। इस बेस में e है, हम लोग को बनाना है। तो इस तरह का अगर बच्चों सवाल देगा, यह बहुत अच्छा सवाल है। सवाल अच्छा इसलिए है बच्चों कि a के पावर log b अगर होता है तो b के पावर log a हम लिख सकते हैं। ध्यान दो, a के पावर log b है तो b के पावर log a लिख सकते हैं। यह लॉगरिथम का फार्मूला है, ठीक है। तो 2 के पावर log x है तो इसे हम x के पावर log 2 लिख सकते हैं dx। अब पावर में कांस्टेंट आ गया, x के पावर कांस्टेंट अगर है तो log का फार्मूला इंटीग्रेशन का पावर में +1, पावर में +1 से डिवाइड प्लस x के पावर n। अब यह बन गया x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इस तरह से सवाल बना। क्वेश्चन है मेरा e के पावर x इंटू a के पावर x। तो इसको कोई बच्चा ae टू दी पावर x लिख सकता है, dx है यहाँ पे। तो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों ae टू दी पावर x बाई लॉग ae प्लस c। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि a के पावर x होता है a के पावर x बाई लॉग a प्लस c। इसी क्वेश्चन को एक और अलग मेथड से भी बनाया जा सकता है। e के पावर x, a के पावर x को लिख सकते हैं e के पावर log a के पावर x, क्योंकि फार्मूला याद होगा तुम लोग को, a को हम लोग e के पावर log a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x बेस में आ जाए, बगल में आ जाएगा e के पावर x प्लस x log a और dx हो जाएगा। बेस सेम है, प्रोडक्ट में है तो पावर प्लस में हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा e के पावर x कॉमन तो 1 प्लस log a dx। e के पावर जो भी है उसका इंटीग्रेशन e के पावर वही होता है, 1 प्लस log a ही होगा। x के साथ 1 प्लस log a मल्टीप्लाई में है तो 1 प्लस log a डिवाइड में हो जाएगा प्लस c। इसको बच्चों बढ़िया से नोट कर लोगे। इस फार्मूला के बेसिस पे इसको लिखे हैं, वही सेम काम यहाँ किए हैं, केवल फर्क यह है कि -1 है तो -1 डिवाइड होगा। यहाँ पे log का बेस एंगल सेम होता है तो वैल्यू 1 होता है, उसको लिख दिए हैं।
2 के पावर log x होगा तो x के पावर log 2 कर सकते हैं। फिर पावर में कांस्टेंट हो गया तो पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाई पावर प्लस 1 कर सकते हैं। इसके दो मेथड्स बताए हैं, इसको बच्चों बढ़िया से नोट कर लोगे। अब आगे देखो, हटाते हैं इसको, नोट कर लोगे। आसान सवाल है, कोई टफ सवाल तो है नहीं कि ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, लेकिन सब जानना जरूरी है बच्चों, इसलिए जानने पे जोर देना है, सीखने पे जोर देना है। क्वेश्चन क्या क्या हम तुम लोगों को सिखा रहे हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि e के पावर log रूट x बाई रूट एक्स बाई एक्स dx, e के पावर जो भी e के पावर log a है इसको x लिख सकते, रूट x लिख सकते हैं। इस फार्मूला को समझो बच्चों, e के पावर log a रहेगा तो हम a लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करना हो तो a बराबर e के पावर log a होता है। यह फार्मूला है सभी, इन सब फार्मूलाओं को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ से रूट x है तो नीचे 1 बाई रूट एक्स dx हो जाएगा। इसको x के पावर -1 बाई 2 लिख दोगे। अब पावर में कांस्टेंट है, x के पावर -1 बाई 2 प्लस 1 -1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c लिख देंगे। x के पावर 1 बाई 2 और 1 बाई 2 प्लस c, 2 यहाँ पे रूट x प्लस ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन लिखते हैं 3 के पावर 2 log x बेस में यहाँ 3 है। इस क्वेश्चन को बाबू बनाना है 3 के पावर log x स्क्वायर। log के बगल में जो है वह एंगल के पावर में चला जाता है, बेस में यहाँ 3 है dx। 3 के पावर log 3, यहाँ पे यह दोनों सेम अगर है सीधे इसका वैल्यू x स्क्वायर होता है, क्योंकि a के पावर log a अगर है बेस में यहाँ a है तो सीधे डायरेक्ट a लिखते हैं। तो 3 के पावर log x स्क्वायर बेस में 3 है, यहाँ सेम है तो x स्क्वायर लिख देंगे। यह लॉगरिथम के रूल्स नहीं जानोगे तो इसमें इंटीग्रेशन फंसेगा, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन के सभी रूल को तुम जान जाओ। इसके बाद आ जाएगा x के पावर 3 बाई 3 प्लस c। अब क्वेश्चन है बच्चों e के पावर 5 log x बेस में e माइनस e के पावर 6 है यहाँ पे, यहाँ 5 है log x बेस में e डिवाइडेड बाई e के पावर 4 log x बेस में e माइनस e के पावर 3 log x बेस में e dx। इस तरह से मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे बाबू, e के पावर log x के पावर 6 लिख देंगे, माइनस e के पावर x के पावर 5 लिख देंगे, e के पावर log x के पावर 4 लिख देंगे, e के पावर x के पावर 3 लिख देंगे, dx लिख देंगे। यहाँ इस बात को बच्चों समझोगे, e के पावर log a है, यहाँ बेस में e है तो वही फिर लिख दिया जाता है x के पावर 6 माइनस x के पावर 5, x के पावर 4 माइनस x के पावर 3 और dx, यह लिख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर तुम देख रहे हो कि x के पावर 5 तुम अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ हो गया x माइनस 1, और x के पावर 3 लेते हो तो x माइनस 1 dx। कैंसिल करें तो x स्क्वायर dx आ जाएगा, डेट इज x के पावर 3 बाई 3 प्लस ये आ जाएगा। तो यह बहुत ही नॉर्मल सा सवाल आया, ध्यान से मेहनत से देखोगे तो सीख जरूर जाओगे बच्चों। नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो 7.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, 7.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और यह सब चीजें जो हम तुम लोग को सिखा रहे हैं, यह सभी बातें एकदम कंप्लीट होना चाहिए बच्चों। अगर तुमको लगता है कि तुम इंटीग्रेशन में सब कुछ जानना सीखना चाहते हो। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन है बाबू, देखो सवाल को समझो। क्वेश्चन है कि 2 के पावर x प्लस 3 के पावर x डिवाइडेड बाई 5 के पावर x। इस क्वेश्चन को बच्चों लिखोगे तो 2 बाई 5 के पावर x प्लस 3 बाई 5 के पावर
x dx लिख सकते हैं। 5 के पावर x नीचे हो जाएगा तो यही आ जाएगा, अलग अलग कर दिए इनफैक्ट। 2/5 के पावर x dx प्लस 3/5 के पावर x dx, यह मेरा क्वेश्चन है। a के पावर x अगर है तो 2 के पावर 5x log 2/5, 3/5 के पावर x log 3/5 प्लस a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x बाई log a के पावर x बाई log a। इस तरह के सवाल होते हैं बच्चों। क्वेश्चन दे दिया इस तरह का, √x प्लस 1/√x का स्क्वायर और dx। देखो इसका पावर का फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, यह बात बच्चों ध्यान रखना। इसके पावर का फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, इस बात का बच्चों ध्यान देना है। इसको अगर हम लिखें तो लिखेंगे √x का होल स्क्वायर 1/√x का होल स्क्वायर 2x √x बाई 1/√x, और यहाँ पे आ गया बच्चों dx। यहाँ हो गया x 1/x प्लस 2 और dx। कभी भी पावर का फॉर्मूला, मतलब किसी चीज पर पावर है तो पावर में एक जोड़ के उतना ही से डिवाइड करना, मतलब पावर का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है तभी लगता है बच्चों, तभी लगता है जब पावर जो भी जिस पर पावर है वो लीनियर होना चाहिए। तो अभी लीनियर फंक्शन थोड़ी है, इस पे लग जाएगा। आगे बढ़े तो x dx 1/x dx और 2 dx, x स्क्वायर बाई 2 प्लस log mod x प्लस 2x प्लस c। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग आगे कर लिए। x का x स्क्वायर बाई 2, 1/x का log mod x, x dx का x लिख दिए प्लस c। इसी के प्रकार का एक और सवाल देख लो। इसको बनाना होगा तो पहले पावर खोल लेंगे, पावर खोलेंगे तो x के पावर 6 आ जाएगा, फिर यहाँ 1/x के पावर 6 आ जाएगा प्लस 2x क्यूब और 1/x³ आ जाएगा dx। इसको बच्चों अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो लिखते हैं x के पावर 6 dx प्लस x के पावर -6x dx अब प्लस 2 dx। अब तो तुम बना ही लोगे, पावर में एक जोड़ोगे x से डिवाइड, एक जोड़ोगे x से उतना ही से डिवाइड, और dx का x हो जाता है बच्चों। तो ध्यान पूर्वक मेहनत से यह सभी सवाल तुम लोग बना लोगे। आगे बढ़ते हैं, नोट करो इसको, सभी चीजों को नोट बनाते जाना है। देखो बाबू, मैथ में एनसीईआरटी का बुक तो बनाना ही है, उसके अलावा अपना ऐसा अप्रोच बनाना है कि हर एक किताब के हर एक सवाल को तुम बना सको। और उस अप्रोच के लिए तुम्हें इंटीग्रेशन में मेहनत करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली बनाना पड़ेगा। देखो एक सवाल, थोड़ा साइन e के पावर x d e के पावर x ऐसे दे दिया। आज तक जो सवाल बनता था, चाहे ऐसा एक सवाल और दे देते हैं, x के पावर 4 x स्क्वायर प्लस 1 और dx²। मतलब इस बार या ऐसा एक सवाल दे दिया कि साइन x का होल स्क्वायर d साइन x। मतलब इन तीनों सवालों में जो डिफरेंशिएशन करना है वह विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं करना है, जो कि अभी तक जो भी सवाल तुम पढ़े हो उसमें सभी सवालों में तुम डिफरेंशिएशन किए होगे तो हमेशा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए होगे, और यहाँ कोई दूसरे टर्मों में डिफरेंशिएशन करने के लिए पूछ लिया है। तो पहला काम ऐसे सवालों में तुम t के पावर t बराबर e के पावर x मान लो, इसलिए क्वेश्चन सीधा सीधे साइन t dt हो गया माइनस कॉस t प्लस c माइनस कॉस e के पावर x प्लस c, आराम से बन गया। इस सवाल में t बराबर x² मान लो। इस सवाल जो दिया हुआ है
उसमें t बराबर x स्क्वायर मान लो, तो इसलिए सवाल हो जाएगा t का स्क्वायर, x के पावर 4 है और x स्क्वायर को t माने हैं तो x के पावर 4 को t स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस t हो गया प्लस 1 हो गया और यह dt हो गया, तो tq/3 प्लस t स्क्वायर बाई 2 प्लस t प्लस c। t क्या माने हो तो x का स्क्वायर का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस c। यहाँ पे भी वैसा ही सवाल दिख रहा है। जब वो चीजों को सीखने का प्रयास करोगे तो बहुत सारे चीज सिखा रहे हैं, उसमें तुम ध्यान दो बच्चों। t बराबर मेरा साइन x मान ली, साइन x अगर यहाँ पे होगा तो मेरा यह सवाल हो जाएगा t का स्क्वायर और dt, तो t के पावर 3/3 प्लस c। t को क्या हम लिख देंगे साइन x का क्यूब बाई 3 प्लस c। इसको इन सब सवाल को बच्चों नोट बनाते जाओगे और सीखते जाओगे। सीखना ज्यादा जरूरी टर्म है, यह जो बातें हम अभी सिखा रहे हैं। अब यहाँ से एक सवाल दिया, नॉर्मल सा सवाल है और इस तरह नॉर्मल सा एक सवाल दिया है। देखने से देखो थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन नॉर्मल सवाल है। e के पावर x dx, x के पावर e dx और e के पावर e dx का इंटीग्रेशन। इस सवाल को बच्चों हमें अगर बनाना हुआ, e के पावर x एक्सपोनेंशियल सीरीज का e के पावर x ही होता है। क्यों होता है तुम खुद जानते हो कि इसका डिफरेंशिएशन करने से यह मिलेगा तो इसका इंटीग्रेशन यह मिल जाएगा। x के पावर e है, e एक कांस्टेंट होता है तो पावर में एक जोड़ते हैं उतना ही से फिर डिवाइड करते हैं। e के पावर e कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और dx का x आएगा प्लस c हो जाएगा। e के पावर e बाहर हो गया, dx का x आया प्लस c हो जाएगा। इसी पे आगे सवाल अगर हम देखते हैं बच्चों, सब नोट्स बनाते जाओगे, सब सीखते जाओगे। इसी पे आगे सवाल देखते हैं, साइन x डिग्री dx है। तो हम सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हमेशा रेडियन एंगल पर होता है, कभी डिग्री एंगल पर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो ऐसा सवाल अगर बच्चों मिल गया तो हम पहले 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, यह जानते हो तुम। उससे तुम x डिग्री को रेडियन में तब्दील कर लोगे और करोगे क्या, तो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। तो x डिग्री बराबर पाई x बटा 180 रेडियन हो जाएगा। इसलिए बाबू साइन पाई x बटा 180 और dx हो गया। साइन का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कॉस पाई x बाई 180 होगा। x के साथ पाई बाई 180 मल्टीप्लाई में है तो पाई बाई 180 डिवाइड में होगा, प्लस c लिख देंगे। तो यह 5 सवाल इसको बच्चों नोट कर लोगे। इसमें अच्छे अच्छे सवाल भी थे, ध्यान दोगे, मेहनत करोगे तो बच्चों बहुत अच्छा से सब चीजों को सीख पाओगे। हटाएं इसे, मिटा रहे हैं इसको, ध्यान दो। मिटाते हैं सबको, नोट बनाते जाना है। एनसीईआरटी का नोट्स के साथ या उसके ऊपर लिखते जाओगे, देखोगे कि इंटीग्रेशन में हर एक चीज कैसे तुम्हारे पास खुल के एकदम बातें सब आ जाएंगी। बस मेहनत करते रहना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना बच्चों। बार बार यह बातें हम तुम लोग को बोल रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन है, बहुत फेमस सा सवाल है, लेकिन ध्यान दो। x के पावर 6 प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो बच्चों इस तरह का अगर सवाल आएगा कि ऊपर अधिक पावर और नीचे कम पावर हो, ऊपर पावर अधिक हो नीचे कम पावर हो, ऐसा सवाल अगर आया, जैसे आ गया x के पावर 4 प्लस 1 और x इतना आ गया, ऐसे सवाल अगर आते हैं
तो मेथड क्या होता है कि नीचे वाला से ऊपर वाला को डिवाइड कर दो। अगर पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल का क्वेश्चन हो, ध्यान देना, बढ़िया सुनना, पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल का सवाल हो इंटीग्रेशन करने के लिए और हमें नीचे का पावर कम हो ऊपर का पावर अधिक हो, तो हम डिवाइड करके डिवाइड मेथड से बनाते हैं। ठीक है, तो खैर इसको तो आसानी से भी बना सकते हो, -1 + 2 कर सकते हो, इस तरह लिख दिए। अगर हम x² का क्यूब -1 का क्यूब + 2 और x² + 1 dx लिख सकते हैं। यहाँ पर आएगा बच्चों a क्यूब माइनस b क्यूब आ गया ना, तो थोड़ा दिक्कत है। a क्यूब प्लस b क्यूब अगर रखते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं, क्यूब प्लस b क्यूब का लिखते हैं, प्लस b क्यूब का लिखते हैं, तो a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² बटा x² + 1 आ जाता है। तो x² + 1 से x² + 1 कैंसिल हो जाता है, तो आ जाता है x, यहाँ पे a² इसका स्क्वायर होता है, a b लिखते हैं, तो इतना पावर 4 x² dx प्लस 1 dx, यहाँ पे x के पावर 5/5 x का क्यूब प्लस x प्लस, ऐसे बना सकते हैं। तो ऊपर वाला को सेट करके नीचे वाला खोजने का प्रयास कर सकते हैं। नहीं तो अच्छा मेथड यह है कि ऊपर बड़ा पावर है तो इस तरह भी बनता है बच्चों, ध्यान दो, ऐसे डिवाइड कर दो, x के पावर 4 से कैंसिल होगा, प्लस x के पावर 4 माइनस x के पावर 4 + 1, तो -x² x² + 1 तो +1, यानी इसको, इस टर्म को x के पावर 6 + 1 को हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान से मेहनत से देखो, इसको लिख सकते हैं x² + 1 और x के पावर 4 माइनस x² + 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं। यह जो मेरा क्वेश्चन था, या तो हम ऐसे बना सकते हैं या ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। और फैक्टर नहीं तोड़ने आ रहा हो, फॉर्मूला याद नहीं हो, तो इस तरह से भी यह सवाल बनता है। इसको काट दिए, बन गया, आगे उसी तरह का सवाल आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी यह सवाल बनता है बच्चों, इसको नोट करो। आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं इसको। देखो बाबू कि इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। देखे ऊपर बड़ा पावर है, नीचे छोटा पावर है, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान दो, हम सीधे x² लिखें, माइनस 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 x² + 1, ठीक है, -1 माइनस x² - 1 प्लस प्लस 2 आ गया, यानी x के पावर 4 + 1 बराबर x² + 1 x² - 1 + 2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। तो मेरा सवाल x के पावर 4 + 1 x² + 1 dx है। इसको x के स्क्वायर + 1 x² - 1 + 2 x² + 1 dx कर सकते हैं। अलग अलग अगर करेंगे तो यह दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा क्या, x² - 1 dx + 2 dx x² + 1 x³ / 3 - x + 2 tan इनवर्स x प्लस। इसको बच्चों नोट करो, नोट बनाते जाओगे, मेहनत करते जाओगे, तभी चीजों को सीखोगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया
एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2 नीचे दे दिया x प्लस 2 dx। ऊपर भी पोलिनोमियल है और नीचे भी पोलिनोमियल है और इसका फैक्टर टूटेगा नहीं। तो ऐसे सवाल में ऊपर नीचे जब दोनों तरफ पोलिनोमियल हो तो नीचे छोटा पावर का पोलिनोमियल अगर होगा, नीचे अगर छोटा पावर का पोलिनोमियल होगा तो डिवाइड मेथड सबसे बढ़िया मेथड होता है। क्या करेंगे तो x प्लस 2 से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को हम डिवाइड करेंगे। x बार में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 3x प्लस 2 यहाँ प्लस 3 लिखेंगे तो 3x प्लस 6 माइनस 4 आ गया। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 2 x प्लस 3 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो मेरा जो सवाल था एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2 x प्लस 2 dx, x प्लस 2 x प्लस 3 माइनस 4 x प्लस 2 dx। अलग अलग करेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 3 dx माइनस 4 बाई एक्स प्लस 2 dx। यह आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x माइनस 4 लॉग मोड में x प्लस 2 प्लस c। यह सवाल आ गया बच्चों। देखो ध्यान से सवाल कैसे आ रहा है, कैसे बना रहे हैं। ऊपर पोलिनोमियल बहुपद, नीचे बहुपद, ऊपर पोलिनोमियल नीचे पोलिनोमियल। ऊपर वाले पोलिनोमियल का पावर बड़ा होगा तो डिवाइड करके इतना इंटू इतना प्लस कोई रिमाइंडर होगा इस तरह लिख देंगे, फिर सवाल आसानी से बन जाएगा। थोड़ा हर एक तरह के सवाल का प्रैक्टिस रहेगा तो ही तुमको बेसिक नॉलेज का समझ होगा बच्चों। तो इसको बच्चों ध्यान दो, इसको नोट करो, इसको नोट्स बनाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 7.3 में जो सवाल हमको मिलने वाले हैं उनके फॉर्मूला का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ध्यान से मेहनत से चीजों को सीखो। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। क्वेश्चन है tan x dx log mod sec x प्लस c हमको प्रूफ करके लाना है। यह थ्योरम है कि tan x का यह इंटीग्रेशन होगा। और एक और दे दिया है कि cot x dx log mod sin x प्लस c होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देना मेहनत से। देखो तो हम tan x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x। अब देखो ऊपर नीचे है, नीचे वाला को मानना पड़ेगा, वैसे भी cos मानने से sin आ जाएगा डिफरेंशिएशन में। t बराबर cos x मानेंगे तो dt बाई dx बराबर माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो माइनस dt बराबर साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो मेरा जो सवाल है tan x dx, जिसे हम sin x बाई cos x dx लिख दिए हैं, इसको हम लोग बच्चों माइनस डी टी बाई टी लिख सकते हैं। तो माइनस लॉग मोड टी प्लस सी लिख सकते हैं। तो लॉग टी के पावर -1 का मोड प्लस सी लिख सकते हैं। माइनस यहाँ है, बगल में कर सकते हैं।
इसको बाबू हम लोग log 1/t लिख सकते हैं प्लस c लिख सकते हैं। इसको बाबू हम लोग log 1/cos x लिख सकते हैं, मोड में प्लस c लिख सकते हैं। cos x 1/cos x एक्चुअली क्या होता है, तो 1/cos x होता है sec x का मोड प्लस c होता है। तो tan x का इंटीग्रेशन log मोड sec x प्लस c होता है, या इसको माइनस log मोड cos x प्लस c भी लिखते हैं, यह भी बच्चों लिखते हैं। अब आगे बढ़ें और इन सवाल पर आए, जो सवाल मेरा यहां दिया हुआ है, इस सवाल पर अगर आए तो मेरा सवाल क्या है, तो cot x dx है मेरा सवाल। cot x dx को हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको cos x बाई sin x dx, फिर sin x मानना पड़ेगा। t बराबर sin x अगर हम मानते हैं तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो sin x का cos x हो जाएगा। यहां से बच्चों dt बराबर cos x dx आ जाएगा। दो चीज डिवाइड में है, एक को मानते हैं तो दूसरा मिलने का भरपूर संभावना होता है बच्चों। तो cot x dx जो था, जिसे हम cos x बाई sin x dx लिख दिए थे, उसे हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर लिख सकते हैं dt बाई t log मोड t प्लस c। t के जगह पर sin x माने हैं प्लस c। तो tan x cot x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी तक हमें नहीं पता था, उसको हम लोग निकाल लिए। ठीक है, यानी कि log sec x का डिफरेंशिएशन करोगे तो tan x मिल जाएगा, और log sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो cot x मिल जाएगा। नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। यह दोनों फॉर्मूला के तौर पर याद रखना, इंटीग्रेशन में यह सब थ्योरम है, इन्हें प्रूफ किया जाता है। तो कैसे प्रूफ किया गया, यह सब बात तो तुम सीख ही रहे हो। अब आगे आया बच्चों, ध्यान से समझना। सब फॉर्मूला का लिस्ट अगर हाथ में रहेगा, फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सीख पाएंगे तो हर एक सवाल बना लेंगे बच्चों। देखो सवाल क्या है कि sec x dx फॉर्मूला होता है log sec x प्लस tan x का मोड प्लस c। यह थ्योरम है, इसको प्रूफ करना है हम लोग को। फिर फॉर्मूला के तौर पर याद भी रखना है कि sec x का log sec x प्लस tan x आता है। अब देखो log sec x प्लस tan x आने का मतलब यह है ना कि sec x प्लस tan x नीचे चाहिए, तब ना log sec x प्लस tan x आएगा। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर 1/t है तब ना log t आता है, log मोड t आता है इंटीग्रेशन में। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, sec x का डायरेक्ट तो हम जानते हैं नहीं, तो हम जैसा कि मेरा फॉर्मूला दिया है उसके हिसाब से हम सोचें, तो हम लिखे sec x प्लस tan x और sec x प्लस tan x, ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हमको यह लॉग में चाहिए तो यह नीचे चाहिए, लॉग में चाहिए तो नीचे चाहिए, और फिर इसको मानना भी पड़ेगा। थ्योरम को प्रूफ समझो। तो t बराबर sec x प्लस tan x अगर बाबू हम लिखें, t बराबर अगर हम sec x प्लस tan x लिखें तो dt बाई dx बराबर sec x इंटू tan x डिफरेंशिएशन और tan x का sec स्क्वायर x। अगर बच्चों यहां हम sec x कॉमन उठा लिए, sec x कॉमन ले लिए, तो tan x प्लस sec x dx बच गया मेरा, ऊपर वाला चीज मिल गया मेरा, यानी कि sec x dx था मेरे पास,
जिसे हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स लिख दिए। ऊपर वाले को dt लिख दिए, नीचे वाले को t लिख दिए, तो आ गया log mod t प्लस c। mod t के जगह पर क्या माने थे, तो sec x प्लस tan x प्लस c माने थे। इसको बच्चों नोट करते जाओगे, सभी बातों को नोट्स बनाते जाओगे, जो कि बहुत जरूरी है। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो cosec x dx, cosec x dx का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x प्लस c। इसको बच्चों सोच लेना कि कैसे, ये सभी जो चार फॉर्मूला अभी हम तुम लोगों को बताएं उसको ध्यान पूर्वक देखोगे और इसे प्रूफ भी कर लोगे। करना क्या है, तो cosec x है ना, cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, फिर cosec x माइनस cot x को t मान लेना, बन जाएगा सवाल। बहुत ही नॉर्मल से सवाल है बच्चों, लेकिन तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। अगला कुछ चैप्टर जो है 7.3 वह थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को ही पूछता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को, फॉर्मूला को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अगर तुम्हें याद नहीं भी है तो धीरे धीरे ही सही हम सब बातों को बताएंगे। वैसे अब 6 ट्रिग्नोमेट्री का, साइन का, कोस का, टेन का, सेक का, कोस का, कोटेक का, कॉट का, सबका तुम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अब तुम्हें सब पता है। जो नहीं पता था वो आज कर दिए, नोट बना लोगे इसका। देखो बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इंटीग्रेशन करना है हमें 1 प्लस cos 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री से तुम जानते हो। लिखो 2 cos स्क्वायर x dx रूट में, यहां से √2 और cos x मोड आ गया। स्क्वायर रूट जब भी हटता है मोड लगता है, लेकिन यह डिफिनिट इंटीग्रेशन है, सॉरी इनडिफिनिट है, इसमें इसको पॉजिटिव लिया जाता है। मतलब कोई भी स्क्वायर रूट को पॉजिटिव लिया जाता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में। यही टर्म बताने के लिए हम तुमको बताएं कि इंटीग्रेशन करते वक्त जब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो स्क्वायर और रूट डायरेक्ट हटा के लिख देना, इसको हमेशा पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है, क्योंकि पता नहीं है कि भाई कहां से है। तो इसको लिखेंगे √2 cos x का sin x प्लस c। समझो बच्चों, x स्क्वायर का रूट को mod x लिखते हैं, लेकिन x लिख दिए हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में। कन्वेंशन करते हैं कि x हमेशा पॉजिटिव है। यह बात भी इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी बात है, इसको बच्चों ध्यान रखना। जो भी सवाल हम तुम लोग को बता रहे हैं उसका मीनिंग समझो बच्चों, क्या बता रहे हैं। x प्लस 2 का रूट dx है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 के पावर 1/2 dx कर देंगे। लीनियर पर पावर है तो पावर का फॉर्मूला लगेगा, और x प्लस 2 के पावर 3/2 बटा 3/2 प्लस c हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सवाल को बना लेते हैं। तो कोई भी सवाल अगर बच्चों मिलेगा, थोड़ा सा मेहनत करके तुम लोग चीजों को आगे, बहुत ही मेहनत से कोई चीजों को हमको सीखना है और रूल को समझना है। एक सवाल है बच्चों अलग कैरेक्टर का, dx बाई √x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इस तरह दिया है। याद रखो बच्चों कि कभी भी यहां +2 कर देते हैं, यहां 1, कोई से जरूरत नहीं है।
कभी भी अगर इंटीग्रेशन में इस तरह का फॉर्म मिल गया, इस तरह का फॉर्म मिल गया, तो हमेशा रेशनलाइजेशन करेंगे, नीचे से रूट को हटाएंगे, हमेशा रेशनलाइजेशन करके इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, x प्लस 2 का रूट माइनस x प्लस 1 का रूट ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर अगर मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी सिमिलर सेक्शन से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, अब यहां पर आया x प्लस 2 माइनस x प्लस 1, यहां पे a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे x प्लस 2 का रूट माइनस x प्लस 1 का रूट। देख लो बच्चों, x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 dx, x कट गया, यहाँ पे x कट जाएगा और मेरा सवाल बन जाएगा x प्लस 2 के पावर 1/2 dx, x प्लस 1 के पावर 1/2 dx। तो x प्लस 2 के पावर 3/2 by 3/2 माइनस x प्लस 1 के पावर 3/2 by 3/2 प्लस। तो बहुत सारी चीज आज हम तुम लोग को सिखाए, मिसलेनियस टाइप का, बहुत सारे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स बताए, मिक्स टाइप के क्वेश्चन बताए। अब हम लोग अगले चैप्टर में 7.2 के सॉल्यूशन को 7.3 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए इतना दूर तक का एनसीईआरटी का क्लास, आज का क्लास बढ़िया से बच्चों कंप्लीट करके, सभी फार्मूला याद करके, लिस्ट बनाकर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए मेहनत करते रहो और जबरदस्त पढ़ाई करते रहो बच्चों।